Good morning students, myself Soni ma'am. Today I will teach you history class 7th chapter 1st and our next topic. Our next topic is yes बच्चों, our next topic is old and new religions means पुराने और नए धर्म. The thousands years history that we are exploring witnessed major developments in the religious traditions. People's belief in the divine of the sometimes deeply personal but more usually it was collective. Collective beliefs in the supernatural agencies. Religions was often closely connected with the social and the economic organization. Local communication as the social words of these groups altered, so too did their beliefs. मीन्स इतिहास में जिन हजार वर्षों की पड़ताल करने के दौरान हम लोग धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन आए. दैविक तत्व के लोगों के साथ आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप बेटा क्या होता था, सामूहिक होता था. किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी. मतलब जैसे एक संगठन होता था, स्थानीय समुदाय होते थे, सामाजिक रूप से धर्म में वहाँ पे धर्म का पालन किया जाता था. जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया. मीन्स समुदाय बदलते गए इनकी. ठीक है, जैसे कि आप कुछ लोग वैष्णव धर्म के मानने वाले, कुछ लोग शैव धर्म को मानने वाले, इस तरह से इनका समुदाय बदलता गया तो इनकी आस्था, इनका पूजा पाठ करने का नियम कानून भी बदलता गया. मीन टू से इट इज़ चेंज टोटली इन द रिलीजन्स बिलोंग टू द पर्टिकुलर गॉड. ओके, नीचे वाली लाइन देखिए. इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड दैट द इम्पोर्टेंट चेंज ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुज़म today. These included the worship of new deities, the constructions of temples by royalty, and the growing importance of the brahmins and the priests and the dominant groups in the society. Means आज हम जिन्हें हिंदू धर्म कहते हैं ना, उनमें इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे. इन जो परिवर्तन हुए थे, इनमें से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, ठीक है, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया और समाज में पुरोहित जो पंडित थे, ब्राह्मण थे के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ महत्व इनकी सत्ता को और स्थापित किया. ठीक. एंड दियर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्रह्ममानस a lot of the respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons. New rulers searching for prestige. मीन्स संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण इन ब्राह्मणों का आदर होता था, क्योंकि इनको जानते हो संस्कृत का नॉलेज थी, इसलिए इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो नए स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे. मतलब जो शासक बनते थे ना, वो भी इन पुरोहितों की बात मानते थे और इनसे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी, मान सम्मान बढ़ता था. इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबाव और भी बढ़ गया था. मतलब ये पुरोहित लोग और भी, मतलब यहाँ पे क्या, पंडित लोग और शक्तिशाली हो गए थे सिर्फ अपने नॉलेज की वजह से. दियर नॉलेज One of the major development of this period was the emerge of the ideas of bhakti for a loving personal duty. The devotees could reach without the aids of priestess or elaborate rituals. You will be learning about this and other tradition in chapter 8. देखिए, यही युग था जिसमें इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया. इसमें ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके. मतलब बिना कोई कर्मकांड किए ऐसी कल्पना की गई इसके बाद कि जो है बिना कोई कर्मकांड, बिना यज्ञ किए वो उनके भगवान को तक अपनी श्रद्धा को पहुंचा सके.
इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको मतलब क्या है चैप्टर 8 में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। भक्तिजम करके एक चैप्टर होगा, उसमें आपको बताया जाएगा। देखिए ये पैराग्राफ हम अगर पढ़ के बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पैराग्राफ देखिए आप अपने से ही इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। ये पैरा पहले यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो इसमें कह रहा है दिस वाज also द पीरियड when द न्यू रिलीजन्स appeared इन द सब कॉन्टिनेंट्स। मतलब यही युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए हुआ। मतलब यहाँ पे नए उपमहाद्वीप दूसरे द्वीपों से यहाँ पे भी नए धर्मों का उदय हुआ। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, ठीक है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम करुणा उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, ठीक। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पैरा देखिए। मतलब इसमें क्या नए धर्म का आया और उसमें जो है लिख दिया, क्या कर दिया, मतलब उसको अपनाया। नए धर्मों का भी उदय हुआ। जब दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बढ़ी तो नए धर्म का भी उदय हुआ। जैसे मुस्लिम का प्रवेश हुआ 7वीं शताब्दी में, ठीक। मुस्लिम विल हैड कम इन द 17th सेंचुरी। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे, ठीक है। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम में अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो मतलब इनमें 2 वर्ग थे, एक शिया और सुन्नी। अब भी आप जानते हैं शिया बहुत कट्टर थे, ठीक है, और सुन्नी जो है थे जो खलीफाओं का प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जो इस्लाम का जो है मतलब पालन करता था वो क्या कहलाता था, खलीफा कहलाता था। अभी इसके बारे में आपको और जब धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें पता चलेगा। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी, कौन सी, हनफी, और ये देखिए हनफी और जो है आपका शफी, ऐसे सिद्धांत इस विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक। तो ये आपका रहा। अब इसको देखिए नए नए धर्म का उदय हुआ इसमें जो मुस्लिमों का आया, जिस तरह हिंदू लोग इसका पालन अपने धर्म का पालन पोषण करते थे, उसको पूजा पाठ करते थे, वैसे ही मुस्लिम भी अपने धर्म का पालन करते थे। उसमें भी 2 वर्ग थे, ठीक है। इसके जो लीडर्स थे उनको क्या कहा जाता था, द मुस्लिम्स लीडर विल बी हु एक्सप्लेन द रिलीजन्स, वही कार्ड द खलीफास, वो क्या कहलाता था, खलीफा कहलाता था। एंड द मुस्लिम रिलीजन आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शिया एंड सुन्नी, ओके। तो ये है आपका नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो ऐसे भी लंबा हो रहा है। आपका होमवर्क बेटा ये रहेगा कि मैं आपको कुछ आज PDF दूंगी वेरी शॉर्ट का, उसको जो है लिख के चेक कराना है। दैट्स ऑल। इस बुक्स को पढ़िएगा और अपने समझिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। बाय बाय।